हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वप्रेरण का ही एक आगे का एक डेरिवेशन समतल वर्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले पॉइंट ये रह गया था। तो अगर एक कुंडली जो आपके सामने है, एक कोइल जिसकी रेडियस आपने स्मॉल आर और इसमें जो बहने वाली धारा है, जो करंट है, इसको आपने आई मान रखा है। ठीक है, तो ओरस्टेड लेसन में वहाँ आपने बायो सावर्त के नियमानुसार इसे पढ़ रखा है कि अगर किसी भी कोइल में आप धारा प्रवाहित करते हो तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे आप बायो सावर्त के नियम से ज्ञात कर सकते हो। तो वो आ जाएगा B बराबर म्यू डॉट आई बटा 2r। अब यहाँ पर अगर घेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो ये मान भी उतना ही गुना हो जाएगा जितनी यहाँ घेरों की संख्या होगी। तो म्यू डॉट एन आई बटा 2r, ये तो किसी कोइल के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय बल रेखाएं अगर वो इसी कोइल के अंदर से गुजरती है, ठीक है, और उनमें परिवर्तन होता है तो यहाँ भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे कि कुंडली के n घेरों से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, तो वो माना जाएगा फाई बराबर एन बी ए। बी की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, तो आप लिखोगे म्यू डॉट एन स्क्वायर आई ए बटा 2r। ठीक है, अगर आपको स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है तो आपने परिभाषा पढ़ रखी है ऑलरेडी, तो आप यहाँ लिखोगे स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से तो मान आ जाएगा L इक्वल फाई बटा आई। ठीक है, फाई का पूरा मान आपके सामने लिखा हुआ है म्यू डॉट एन स्क्वायर ए। अब यहाँ आप क्षेत्रफल की जगह भी लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर 2r और बटा में आई। ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ कैंसिल हो जाएगी और एक यहाँ पर r से r भी कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये सूत्र इस प्रकार से बन जाएगा L बराबर म्यू डॉट एन स्क्वायर पाई r बटा 2। तो कोई भी समतल वर्ताकार कुंडली हो अगर उसका स्वप्रेरकत्व पूछा जाए, ठीक है, तो ये भी एक शॉर्ट डेरिवेशन है। अब इसी प्रकार से जैसे आपने स्वप्रेरण पढ़ा है वैसे ही यहाँ पर आएगा अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है अन्योन्य यानी किसी अन्य पर। तो अगर कंडीशन ये हो कि आप धारा के मान में जो परिवर्तन है वो तो करते हो प्राथमिक कुंडली में, जैसे धारा नियंत्रक है, कुंजी है, बैटरी है, वो तो लगा रखे हैं आपने प्राथमिक कुंडली में। ठीक है, जो भी फर्स्ट कोइल है, और इसी के पास में आपने एक दूसरी कोइल और रख दी, इससे आपने जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर। अब जैसे ही आप प्राइमरी कोइल में बहने वाला जो करंट है, बहने वाली जो धारा है, इसके मान में आप चेंजेज करोगे, मान को परिवर्तित करोगे, तो होगा क्या कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर इन कोइल के अंदर से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, चेंजेज होगा। तो अब कंडीशन ये कहती है कि यहाँ धारा के मान में परिवर्तन किया आपने प्राथमिक कुंडली में, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ प्राथमिक कुंडली में, लेकिन यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र की, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो बल रेखाएं हैं वो यहाँ पर गुजर रही है दूसरी कोइल से। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है तो उसमें जो चेंजेज है प्राथमिक में तो होता ही है, यहाँ पर हो रहा है सेकेंडरी कोइल में। और फेराडे के नियमानुसार जिस कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा उसी कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो धारा में परिवर्तन हुआ प्राथमिक कुंडली में और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ द्वितीय कुंडली में, इसलिए आप इस घटना को बोलते हो अन्योन्य प्रेरण, किसी अन्य पर उत्पन्न होना। ठीक है, अब यहाँ पर धारा है क्लॉकवाइज, तो यहाँ जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो उत्पन्न होगी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये हमेशा उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न होती है। तो सिंपल सी परिभाषा कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण
द्वितीय कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को आप बोलते हो अन्योन्य प्रेरण। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो पावरफुल फिजिक्स यूट्यूब चैनल और आज हम डिस्कस करेंगे अन्योन्य प्रेरण, जिसकी थोड़ी डेफिनेशन आपने देख ली अभी वीडियो में कि अगर प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में आप परिवर्तन करते हो तो इस परिवर्तन के कारण, जैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि बल रेखाएं हैं वो प्राथमिक के साथ साथ सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली से भी गुजरती है। तो यहाँ धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है प्राथमिक कुंडली में, चुंबकीय क्षेत्र भी है प्राथमिक कुंडली में, और जो चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो दूसरी कुंडली से गुजरती है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण जो दूसरी कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना है उसी को आप बोलते हो अन्योन्य प्रेरण। अब यहाँ पर आप पढ़ोगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या आप इसे बोल सकते हो अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। इसे हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि प्राथमिक कुंडली में जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के समानुपाती है। धारा ज़्यादा तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज़्यादा, और चुंबकीय क्षेत्र अगर ज़्यादा होगा तो दूसरी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स का मान भी ज़्यादा होगा। तो φ2 निर्भर करता है B1 पर, B1 निर्भर करता है I1 पर। तो आप डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से कि φ2 निर्भर करता है I1 पर, और जैसे ही आप इन दोनों के बीच में से ये समानुपातिक चिन्ह हटाते हो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा m, तो फॉर्मूला बन जाएगा φ2 बराबर m I1। और m को अगर आप यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला बनेगा m बराबर φ2 बटा I1। तो यहाँ अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा बन जाएगी कि द्वितीय कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीयक कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स व प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को आप बोलते हो यहाँ अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है। आगे एक दूसरी परिभाषा, यानी हम इसे दूसरे तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप फेराडे और लेंज का नियम लगाते हो तो फेराडे व लेंज के नियम से आप यहाँ लिख सकते हो E बराबर -d∅dt। तो आपके सामने है कि अगर दूसरी कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो जो विद्युत वाहक बल है वो भी दूसरी कुंडली के सिरों पर उत्पन्न होगा। अब φ2 का जो मान है वो आपके सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ आप लिखोगे E2 इक्वल -d/dt और φ2 की जगह आप लिखोगे MI1। m यहाँ पर कांस्टेंट है तो आप इसे लोगे बाहर और फॉर्मूला आ जाएगा dI1/dt। तो अगर आप m की डेफिनेशन बनाना चाहते हो तो एक फॉर्मूला और है यहाँ -E2 बटा dI1/dt। तो यहाँ परिभाषा बन जाएगी कि जो द्वितीयक कुंडली है तो द्वितीयक कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीयक कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा में
परिवर्तन की दर के अनुपात को आप बोलते हो यहाँ अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, तो ये यहाँ दो प्रकार से आप अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित कर सकते हो। आगे हम अगर इन दो समाक्षीय परिनलिकाओं के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व का मान ज्ञात करना हो तो उसका डेरिवेशन देखेंगे। दो लंबी समाक्षीय परिनलिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व है। ठीक है, तो यहाँ ये जो परिनलिकाएं आपने डायग्राम में बना रखी है, इन्हीं को हम दोबारा बनाते हैं। एक को हम P मान लेंगे और एक परिनलिका को हम मानेंगे Q। जैसा आपने पढ़ लिया है कि अन्योन्य प्रेरण की प्रक्रिया में केवल और केवल एक ही परिनलिका में धारा प्रवाहित होगी। तो इस परिनलिका में घेरों की संख्या मान ली हमने n और इस परिनलिका में घेरों की संख्या मान लेते हैं n2। ठीक है, अब आपने जैसे परिनलिका के बारे में पढ़ रखा है कि अगर आप परिनलिका में धारा प्रवाहित करोगे तो इसमें उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो आप लिखोगे यहाँ कि P परिनलिका में I1 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो ये माना जाएगा B बराबर म्यू डॉट NI/L। तो यहाँ अगर आपने इसे प्राइमरी कुंडली माना है तो आप यहाँ पर 1 1 और 1 यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, बहने वाली धारा है, ये केवल और केवल प्राथमिक कुंडली की है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो दूसरी से निकल रही है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे कि क्यों परिनलिका के N2 घेरों से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला हालांकि आपने पढ़ रखा है कि फाई बराबर होता है BA, लेकिन अगर घेरों की संख्या n हो तो हम इसे लिखेंगे NBA। अब यहाँ पर फ्लक्स अगर दूसरी कुंडली का है, घेरों की संख्या दूसरी कुंडली की है तो हम लिखेंगे N2 और Q2 F2, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर प्राइमरी कुंडली का। ठीक है, तो यहाँ हम B पर लिखेंगे B1। अब B1 की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है तो आप ऐड करो तो म्यू डॉट N1 N2 AI1/L। तो ये तो मान आ गया फाइनली φ2 का। ठीक है, अब आपको मान निकालना है यहाँ पर अन्योन्य प्रेरकत्व का। तो ये परिभाषा अभी आपने पढ़ी है, तो आप लिखोगे अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से। तो अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से आप फॉर्मूला लिखोगे M बराबर φ2/I1। φ2 का पूरा मान आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे म्यू डॉट N1 N2 AI1/L और I1। ठीक है, यहाँ I1 से I1 हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली यहाँ पर अन्योन्य प्रेरकत्व का मान यानी दो समाक्षीय परिनलिकाओं के कारण जो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान है वो आ जाएगा ये।